तारा रानी की कहानी। एक राजा जगदम्बा माता के परम भक्त थे। राजा दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर मां भगवती ने सपने में आकर राजा को 2 पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। राजा ने बड़े उत्साह के साथ बेटी का नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाया। पंडितों ने पुत्री की कुंडली बनाने के बाद राजा से कहा कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। यह भगवती देवी की भक्ति करने वाली होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद के राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। पंडितों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो पंडितों ने बताया, राजन, ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने पंडितों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। पंडितों ने राजा को बताया कि आपकी दोनों बेटियां अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापीन हो, एकदशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। ऋषि के शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और शिष्य का ध्यान भंग हो गया। शिष्य ने देखा कि गाय पानी पी गई है। शिष्य ने गुस्से में आकर गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरुजी को पड़ी तो गुरुजी तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही गुरुजी ने अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ की सूचना उस गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चली। वो सीधे बाज पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गया और अपनी चोंच से मरा हुआ सांप यक्ष स्थान पर बनी हुई खीर में चुपचाप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन देख रही थी। छिपकली ने अपने मन में विचार किया कि इस खीर को खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने खीर में गिर गई। जब गुरुजी ने क्रोध में आकर छिपकली को श्राप दे दिया और खीर के बर्तन को खाली करने लगे, उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मारा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। और वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया है। और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से तारामती की शादी हुई। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर पंडितों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा को पंडितों की बात ठीक लगी और राजा ने एक संदूक के अंदर कन्या को बंद कर दिया और संदूक के ऊपर सोना चांदी जड़बाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में सोना चांदी से जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास एक भंगी ने देखा तो उसने विचार किया, संदूक के ऊपर इतना सोना चांदी है तो इसके अंदर कितना धन होगा। यह विचार कर उस भंगी ने उस संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जैसे ही संदूक खोलकर देखा, उसके अंदर एक कन्या थी। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उस कन्या को दोनों ने बड़े प्यार से पाला। दोनों ने उस कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया। कुछ समय के बाद जब रुक्मणी बड़ी हो गई तो दोनों ने रुक्मणी की शादी कर दी। रुक्मणी की सासू रानी तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्मणी की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्मणी वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मणी ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने रुक्मणी को बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्मणी ने माँ वैष्णो से प्रार्थना की, हे माता, हमरे घर में बेटा का जन्म हुआ। हे माता, मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं अपने घर में माँ वैष्णो देवी पूजन और जागरण करवाऊंगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन लेती है और रुक्मणी के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मणी उसकी देखभाल और लाड प्यार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। धीरे धीरे 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मणी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्मणी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्मणी को काफी पछतावा हुआ और रुक्मणी मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्मणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, पुजारी जी, कल मैं अपने घर में माँ का जागरण करवाना चाहती हूँ। आप हमारे घर कल जागरण कर दीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं पर कुछ रुपए दे दो, हम तुम्हारे लिए मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्मणी ने कहा, मुझे पता है कि मैं भगिनी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो पंडित जी आपको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारामती आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्मणी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है
और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्मणी की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मणी जब पंडित जी के पास जाती है, तब पंडित और रुक्मणी की बातों को एक नाई सुन लेता है। फिर वह नाई राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा ने अपने मन में विचार किया कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से राजा ने अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय हुआ, तब ने राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्मणी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक कंगन गिर जाता है। कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। मां वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि तुम प्रसाद क्यों नहीं खा रही हो? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझसे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखते हैं, तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आई। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने घर में मां का जागरण करवाना होगा और मां को अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी। तभी मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में मां के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने घर में मां का जागरण करवाया और अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने मां की पूरी विधि विधान से पूजा करके मां से अपनी गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई।